रविवार है। आज का प्रसंग चल रहा है हरिनाम चिंतामणि। इसमें गत रविवार हमने श्रवण किया था। हजार ठाकुर जी कह रहे थे, प्रभु आपने गौण भक्ति पथ का प्रचार किया। किनके लिए? जो बहिर्मुख लोग हैं उनके लिए आपने गौण भक्ति पथ का प्रचार किया, व्यवस्था की। गौण भक्ति पथ कहने से गुणाश्रम धर्म और कर्मियों के लिए गुणाश्रम धर्म, ज्ञानियों के लिए योग। परंतु हम बता रहे हैं कलयुग में गौण पथ की दुर्दशा। अन्य युगों में सत्य में ध्यान, द्वापर में त्रेता में यज्ञ, द्वापर में परिचर्या, परंतु ये कलयुग आया, कलयुग में गौण भक्ति पथ की दुर्दशा नहीं काम करेगा। सत्ययुग ध्यान योगे कत ऋषि गणे, शुद्ध कर दिल निज प्रभु निज भक्ति गणे। बोले प्रभु सत्ययुग में आपने ध्यान योग की व्यवस्था की थी। कई ऋषियों ने ध्यान योग के द्वारा साधन किया, आपने उनको शुद्ध करके अपनी भक्ति प्रदान की। फिर आया त्रेता युग, उसमें आपने व्यवस्था की, यज्ञ की, उसके द्वारा कई साधक सिद्ध शुद्ध हुए, उन्हें आपने भक्ति प्रदान की। फिर आया द्वापर युग, व्यवस्था हुई अर्चन मार्ग की, कई लोगों ने अर्चन के द्वारा आपको प्राप्त कर लिया। कली आगमन ना जीवे दुर्दशा, जो कली का आगमन हुआ, आपने ये देखा कि जितने जीव हैं इनकी दुर्दशा हो चुकी है। इसलिए ज्ञान कर्म योग से इनका कल्याण संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अल्पायु बहु पीड़ा, बल बुद्धि ह्रास, ऐसो उपद्रव जीवे कैलो ग्रास। वर्णाश्रम धर्मार सांख्य योग ज्ञान, कलि जीवे उद्धारिते नहीं बलवान। क्योंकि जैसे सतयुग में ध्यान था, कलि में ध्यान संभव नहीं है। कौन एब्सेंट है? लोग कम दिख रहे हैं। अच्छा, रसोई में लगेंगे, रसोई में अर्चन में ना, श्रृंगार में होगा, रसोई में लगेंगे, 4-5 दिन में। कुंज बिहारी हो, कुंज बिहारी आइए कोई आप कैसे आओ, आ जाओ, आओ, कोई बात नहीं। अभी बैठना ही, भागना नहीं, बैठना ही है। और वो खेम का है, यहाँ बैठ दो, बैठना ही बैठना, बैठोगे, भागना नहीं है, बैठो, दौड़ भाग नहीं करना। नहीं सुझाव तकिया लेकर के। तो क्योंकि ध्यान के लिए लंबी आयु चाहिए, और सतयुग में आयु लंबी थी, और कली में आयु लंबी है नहीं, ध्यान संभव नहीं। त्रेता में यज्ञ की व्यवस्था थी, यज्ञ के लिए द्रव्य शुद्धि की आवश्यकता है, उसमें शुद्धि थी।
कली में द्रव्य शुद्धि, द्रव्य कहने से घी शुद्ध, दूध शुद्ध, और जिन्हें भी हवन सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, ब्राह्मण शुद्ध होने चाहिए, ब्राह्मण मंत्र शुद्ध होने चाहिए। शुद्धि पात्रगत शुद्धि, स्थानगत शुद्धि, द्रव्यगत शुद्धि। शुद्धि 3 प्रकार की होती है, पात्रगत, द्रव्यगत और स्थानगत। इस कलयुग में तीनों ही नहीं, न द्रव्यगत शुद्धि है, न घी शुद्ध, न दूध शुद्ध, पात्रगत शुद्धि तो है ही नहीं है। विभिन्न प्रकार की काली मां अंदर बैठी हुई है, गंदगी अंदर, कुविचार बैठे हैं हृदय में। स्थानगत शुद्धि वो भी नहीं है, हर स्थान अपवित्र हो चुका है। घर तो अपवित्र है ही है, कोई स्थान नहीं जो पवित्र हो, धाम को छोड़ करके। घर सर्वदा पवित्र है। क्यों पवित्र है? लैट्रिन बाथरूम तो सर्दी में लैट्रिन बाथरूम नहीं होता, बोलता है लैट्रिन बाथरूम में घर अशुद्ध हो जाता है, तो सर्दियों में लैट्रिन बाथरूम नहीं करते, लैट्रिन बाथरूम पॉलिथीन में करते। स्त्रियों की अपवित्रता समझे क्या नहीं? आजकल स्त्रियों में जिसको नहीं माना जा रहा है, अब अशुद्धि नहीं मानते स्त्रियां, घर अशुद्ध है। इसलिए आजकल तो कि घर में खाने से भी डर लगता है। ये जो जवान स्त्रियां हो वो नहीं खाना चाहिए। भक्त प्रवृत्ति के हैं जो इस विचार को मानते, ठीक है, नहीं तो बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। लोग इसे मानते नहीं। कितनी बड़ी बात, जहां कहा गया रजस्वला स्त्री का दर्शन करके भी अर्चन नहीं हो सकता। तो फिर उसका वो खाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए यज्ञ कहां करेंगे? घर तो अपवित्र बना हुआ है। ना स्थानगत शुद्धि है, ना पात्रगत शुद्धि है, ना द्रव्यगत शुद्धि है, तो यज्ञ कैसे हम करेंगे? पात्रगत कहने से 2 प्रकार का, एक पात्र कौन? याजक और जजमान। जो जजमान जो यज्ञ करवाएगा वो शुद्ध नहीं है, और जो करेगा वो भी शुद्ध नहीं है, न मन शुद्ध है। तो यज्ञ भी कली में यज्ञ भी नहीं चलेंगे, हैं? बड़ा बड़ा विचार इन चीजों का, क्योंकि अभी हम साधन भक्ति में हैं, तो हमको भी पालन करना पड़ेगा। जितनी माताएं हमको इनको ध्यान देना चाहिए इस चीज का। अरे हम तो वैदिक लागन हो भक्ति में, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, ये रागन हुआ वो श्लोक है ना, पत्रम पुष्पम फलम तो यम। आगे श्लोक क्या है? प्रेतात्मना टीका में चक्रपाल लिखते हैं, या प्रतात्मा का अर्थ क्या है? रजस्वला स्त्री के द्वारा बनाया गया भोग तो ठाकुर को लगाना नहीं चाहिए, तो टीका में लिखना नहीं चाहिए। इसलिए स्त्री पानी अपवित्र रहती है, उसके द्वारा छुआ हुआ बनाया हुआ भोग कभी भी ठाकुर को भोग न लगाया, तो उस पर लिखा उसमें। इसलिए बहुत मानना पड़ेगा। आजकल नहीं मानते हैं लोग, उसको प्रभाव पड़ता है। वो तो मरे, और जो बेचारे भजन करने वाले वो भी मरे। जो ऐसे साधुओं की दुर्गति हो रही है ना, काफी उसमें 5-10% इसमें कृपा उनकी भी है, और 50% साधुओं की भी है, जानते हुए भी पालन नहीं कर रहे, न वो। इसलिए दंड मिलेगा, क्योंकि हम साधन भक्ति में अभी हैं।
भाव भक्ति में नहीं, भाव भक्ति में समस्या नहीं, तो साधन भक्ति में अनर्थ हमारे अनर्थ दूर करने हैं हमको। अनर्थ दूर हो गए, देह धर्म से ऊपर उड़ गए, फिर तो चिंता ही नहीं। तो देह धर्म से ऊपर उड़ गए फिर कोई समस्या नहीं। अभी हमारे अनर्थ पाप अपराध दूर करना है, इसको सावधानी से पालन करना चाहिए। बहुत अभी प्रश्न में नहीं बोली परम मुद्दे से किसी ने पूछा कि गुरु जी अकेले रहती हूँ और कैसे करूँ ठाकुर जी से, तो परम मुद्दे बोले कि तुम्हारे घर में बच्चा है, इसको बना खिलाते नहीं खिलाते, इसको भूखा रखती है, तो वैसे ठाकुर जी तो इसके सामने अब किससे कहा जा रहा है? एक टीचर क्लास में पढ़ाता है, ट्यूशन में पढ़ाता है। अंदर क्या है? एक टीचर क्लास में वही पढ़ा रहा है और ट्यूशन में क्या अंतर पड़ता है? क्लास की जो पढ़ाई होती है सार्वजनिक है, ट्यूशन पढ़ाता है उस व्यक्ति के अधिकार के अनुसार पढ़ाता है। समझा कि नहीं? ट्यूशन में जो पढ़ा रहा है उस बच्चे को, उस बच्चे के अधिकार के अनुसार समझा रहा है, उसको इजी से इजी करके समझाएगा उसको। ज्यादा डफर है ये। ट्यूशन पढ़ेगा कौन? डफर ही पढ़ते ना। आप जो क्लास में जो पढ़ाएगा उसका लक्ष्य डफर नहीं है, कॉमन चीज होती है, कॉमन क्लास। ट्यूशन में वो अलग पढ़ाएगा। वो उपदेश जो दिया गया क्या उपरे जनरल उपदेश है कि जनरल उपदेश की प्राइवेट उपदेश? क्या होता है उसको? व्यक्ति उपदेश है। यदि अलग से कमरे में बुलाकर के उपदेश दिया जा रहा हो किसी को, वही उपदेश है। उपदेश सार्वजनिक दिया जा रहा हो वो अलग बात है। अब जैसी बात कही जा रही है, क्या उन्होंने गुरु जी ने ओपन में कहा था ये? ओपन में कहा था ये या कमरे बुलाकर कहा था उसको? ओपन में कहा था तो अलग है। यदि व्यक्तिगत रूप में कहा था उसको तो अलग है। इसका मतलब उसका अधिकार को ऊंचा है। गुरु जी ने कहा था, कब कहा था, परिस्थिति क्या थी, इसका महत्व होता है। ये हमारी ये समस्या है। गुरु जी ने कहा था, अरे गुरु जी ने किससे कहा था, कब कहा था? है कि सब सामने कहा हो, वो उपदेश सबके लिए। यदि यहां तो नहीं कहा ऐसा, अलग उसको कमरे में कहा है, तो वो उपदेश केवल उसके लिए है। उसको छूट हो सकती है। यदि हम बाकी उसको आश्रय लेकर के अन्य करेंगे, वो मरेंगे फिर। समझे? हम दुहाई तो गुरु जी ने ऐसे कहा था। अरे गुरु जी ने कहा था, गुरु ने कहा था, किसे कहा था? तेरे को कहा था? कल बुला के कहता क्या? गुरु जी ने कमरे बुलाकर कहा था ये चीज? नहीं कहा था ना। फिर ये उपदेश तेरे लिए कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। बस समस्या मर गई है ना, हम विचार नहीं करते उपदेश किस में दिया गया। बस गुरु ने कहा था, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा। गुरु किसी विशेष स्त्री थी, घर में स्त्री थी, कोई है नहीं उसका आगे पीछे होगा नहीं, और भक्तिमती भी होगी, तो उसको छूट दे दी। अब गुरु जी ने अब उसको पाप क्यों नहीं लगेगा? गुरु जी ने स्पेशली उसको आदेश दिया है। वैष्णव बलवान होते हैं, वैष्णव बलवान होते हैं, उन्हें शक्ति होती है, उसको उपदेश दिया गया था। उसको दिखा देखिए अन्य औरतें भी करना शुरू करते हैं ऐसे, तो मरे। इसलिए उपदेश दिया जा रहा है, जो गुरु जी उसको कह रहे हैं, तो उसको शक्ति भी देंगे, उसको मुक्त कर देंगे पाप से, यदि गुरु शक्तिमान है तो। इसलिए उपदेश कहां दिया जा रहा है, किससे दिया जा रहा है, इस पर डिपेंड। गुरु जी ने कहा था। ये बेवकूफ बातें भी है ना, बाद में बेवकूफ है ना, बाद में बेवकूफ वाली बातें हैं। प्राय मैं सुनता हूं गुरु जी ने कहा था, गुरु जी ने ये कहा था।
तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्योंकि गुरु वाक्य, वैष्णव वाक्य, शास्त्र वाक्य मिलने चाहिए। गुरु कभी शास्त्र विरुद्ध, गुरु कभी शास्त्र और वैष्णव विरुद्ध जाएगा नहीं। सदगुरु, अभी ये गुरु जी कह रहे हैं, जो गुरु जी कह रहे हैं शास्त्र और वैष्णव विरुद्ध भी जा रहा है, तो भी चिंता की बात नहीं है, तो भी चिंता की बात नहीं है। यह आपातकालीन व्यवस्था है, ये व्यवस्था आपातकालीन व्यवस्था है। जब इसको किसी गुरु जी को ऐसा उपदेश दे रहे हैं, अवश्य ही वो स्त्री को सामान्य स्त्री नहीं है, वो बड़ी भक्तिमती स्त्री रही होगी, तो उसको उपदेश दे दिया। तो समझो, उपदेश दे दिया मतलब समझो उसको पहले ही पाप से मुक्त कर दिया। ये सामर्थ्य गुरु के पास होता है। अब हमारे पास नहीं कि मैं गुरु बन जाओ, हमारा नहीं होगा। सिद्ध गुरु सिद्ध है, नित्य सिद्धा मुकुंद मत, वो गुरु साधन सिद्ध गुरु नहीं, नित्य सिद्ध गुरु, उसका तो उससे चल सकता है। गुरु दो प्रकार का होता है, एक साधक एक सिद्ध। साधक गुरु किसे कहते हैं? जो भाव प्राप्त है, जो भाव प्राप्त होता है उसे कहते हैं साधक गुरु। साधक वैसे गुरु तो साधक ही होता है। साधक गुरु कौन माने? साधक किसे कहते हैं? साधक परिकीर्तिता उत्मरते सम्यक नैर्भिंग अनुपागता, किस शासक की तरह साधका परिकीर्तिता। गुरु साधक है तो भी नहीं होगा, सिद्ध है, भगवान समानी समर्थमान है, तो निसंकोच। इन्हें एक का आशय लेकर सब ऐसा करना शुरू कर देंगे तो बेविचार फैल जाएगा, और वही हो रहा है। ये गुरुजी ने किसी को छूट दे दी, गुरुजी मैं तो कथा सुने बिना रह नहीं पाती हूँ आदि कह दिया। गुरुजी का कोई बात तो बैठ जाना। गुरुजी ने इसमें से उसको कहा था, दिखा देगी बस शुरू कर दिया। क्या जाए, वो है ना, क्या नाम उसका, वो क्या नाम है, बिड़ाल चापा वाली बातें, बिड़ाल चापा। तो खैर जो भी हो, तो अब आया कलयुग। कलयुग की समस्या क्या है? प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद गति ही उपद्रुता। अब कलयुग आया। पहले क्या है? प्रायण अल्प आयुष कलयुग जीव की आयु कितनी अल्प है, ले देखिए 100 वर्ष है, परमायु अब 100 भी नहीं रही है, 80 लगा लो। तो 100 भी लगा लिया जाए, 100 वर्ष क्या होता है? पहले 3-4 साल तो वो लैट्रिन में खेलते हुए गए, मलमूत्र में खेलते चले गए, और लास्ट में फिर 5-10 साल फिर लैट्रिन में खेलते चले गए। कब? बुढ़ापे में 10 साल तो ये चले गए, बचा कितना? तो क्या ध्यान करेगा वो? और ध्यान के लिए अभी घर में करेगा, घर तो अपवित्र पहले अपवित्र बना होगा, कैसे करेगा? पहले लोग पवित्र क्यों होते थे? ये इन विधियों माना जाता था, कठोर नियम था। हमें घरों में देखा था, माताओं को हमारे ये अपवित्र हो जाते थे। घर के बाहर एक अलग कोने में एक काला है ना कोयला, उससे एक कोने में ऐसे लकीर खींच जाती है, लकीर उसमें बैठे रहेंगी। उनके उस समय के लिए बिस्तर भी अलग, गुदड़ी अलग, उनकी गुदड़ी अलग होती थी। और 5 दिन स्नान नहीं कर सकते हैं, इसमें स्नान नहीं कर सकते हैं। और 5 दिन, जब जैसे 5वें दिन स्नान करेंगे, कोई वहां करेंगे जहां कोई कोई खेत नहीं होना चाहिए, उपजाऊ खेत नहीं होना चाहिए, बंजर भूमि में वो जाते स्नान करने के लिए। और तब जो सबकी विचार पवित्र,
विचार पवित्र, आपस में क्या ना सुंदर माहौल बना रहता था। कोई आपस में कलह नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई देखा हम गांव में देखा। अब तो इतनी क्या कहे अजीब मतलब है ना पशु खाने ना बन गए, पिंजरे से बन गए, पिंजरे से चिकर आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भिड़ रहे, घर में कलह, बाहर कलह, अंदर कारण क्या है? अपवित्रता कहां जाएगी? तो कलयुग में समस्या यही है, आयु अल्प है, बहुपीड़ा है, विभिन्न प्रकार की रोग व्याधियां हैं, मंद बुद्धि, मंद बुद्धया, बुद्धि मंद है, और भाग्य है मंद भागा। कली में जन्म कौन लेगा? मंद भाग, जब भागी मंद है कोई जन्म लेगा। तो इतने प्रकार से आयु अल्प है, रोग व्याधियां भरी हुई हैं, बल बुद्धि तुच्छ है और भाग्य मंद है। तो ऐसे अवस्था में कोई व्यक्ति ध्यान करे तो कैसे करे? ध्यान करने बैठेगा तो दुनिया ने मान के उसको और ही ध्यान शुरू हो जाते हैं, है ना। हम आनिक करते हैं, उसमें ध्यान करते हैं, एक मंत्र को 10 बार जपना है, एक मंत्र को, उसमें हमको जो मुझे याद भी नहीं था, जो हमें याद भी नहीं था, कभी घटना घटी थी, बचपन में घटना भूल भी गया था मैं, वो सब याद, जो भूल भी गया था मैं, कभी याद नहीं आती थी, आनिक करने बैठो और सारी घटनाएं जो हम भूल भी गए थे वो सामने आनी शुरू हो जाती है। होता नहीं होता ऐसा? बिल्कुल भूल गए थे, जान करने चने लपेटा हाथ में लगाया बस, और पिक्चर शुरू हो जाती है। सोचो क्या हाल है। इसलिए ये ध्यान काम नहीं करेगा। वर्णाश्रम धर्मार सांख्य योग ज्ञान, फिर आए वर्णाश्रम धर्म, सांख्य योग ज्ञान, ये भी काम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? सब में शुद्धि आ चुकी है। ब्राह्मण अपना धर्म भूल बैठा, क्षत्रिय अपना धर्म पालन नहीं कर रहा, वैश्य अपना धर्म पालन नहीं कर रहा है, नाम मात्र के अब और अभिमान करते हैं, ब्राह्मण हूं मैं, क्षत्रिय हूं, और काम उल्टे, गुण है नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म काम नहीं करेगा, योग काम नहीं कर सकता, क्योंकि योग के लिए भी क्या चाहिए? वातावरण चाहिए। पहले गुफाएं होती थी, अब जहां गुफाएं हैं वही बन गया पिकनिक स्पॉट। पहले लोग बद्रीनाथ में जाते थे ध्यान करने के लिए, अब कहां जाओगे बताओ? है ना, वसुधारा जाओगे, वहीं लोग फोटो खींचने में लगे हैं। कहां जाओगे? ध्यान कहां से करे? गुफाओं में जाओगे, गुफा में वहीं देखा कोई जोड़ा बैठा हुआ है। पहाड़ों को भी नहीं छोड़ा। जिन पहाड़ों में साधु तपस्या करते थे उस पर भोगियों ने कब्जा कर लिया। वृंदावन धाम था भक्तों के लिए, संतों के लिए कब्जा कर लिया। साधु बेचारे, कई लोग ऐसे साधु थे, हम जानते थे, सुनते थे, उनको बिना बिहारी जी के दर्शन किए वो जल पान नहीं करते थे। राधा रमन दर्शन किए जल पान नहीं करते। अब यार कर रहे हैं, जाते हैं, कहां जाएंगे? लाइन में लोग, और लाइन में लगे भोगी लोग लगे हैं, जो आए हैं टाइम पास करने के लिए। अब देखो, अब भीड़ क्यों नहीं है? सब पहुंचे देवी के पास में, बिहारी अकेले खड़े में है कोई बिहारी के पास में? अब कहां गए भक्ति? तो जो बेचारे जो जिनके नियम थे बेचारे, वो बेचारे गए काम से, इनके चक्कर वो भी गए। यही है मंदभाग्य। मंदभाग्य हमारा ये मंदभाग्य है। करना चाहते हैं, अनुकूलता नहीं। हम भी तो उनमें से ही हैं, है ना। करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? भाग्य खराब है, ऐसे ऐसे दुष्ट लोग जुड़ गए हैं, नहीं कर तो हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से कुल मिला के ये है
कि ध्यान, यज्ञ, अर्चन, अर्चन के लिए क्या चाहिए? है? मानसिक स्थिरता चाहिए, मन ही स्थिर नहीं है। अर्चन के लिए क्या चाहिए? आसन चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू चुपचाप एक आसन में बैठे रहो, उसमें कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं, शुगर भरी हुई है। आसन करो 3 बार तो पेशाब करने चला जाता है। ठाकुर जी कपड़े उतार रखे में, फौजी बैठे हैं विश्राम पात्र में कपड़े उतार करके, वो भागा पेशाब करने के लिए। कभी इस तरफ कभी इस तरफ है, जंगा आश्रम, कभी ये जंगे पे कभी इस जंगे पे, और कुछ नहीं तो बस वो घुटनों पर बैठ करके अर्चन कर रहा है। घुटने दर्द है, बैठ नहीं सकता, कमर दर्द है, बैठ नहीं सकता, फिर कोई कुर्सी बैठ कर अर्चन कर रहा है, कोई हो जाएगा अर्चन? नहीं होगा ना, समझे कि नहीं? नहीं होगा। अर्चन तो सुखासन में बैठ करके होता है, ये नहीं होता कि इधर को उधर को, वो बैठ सकते नहीं है। और क्या चाहिए? मन की स्थिरता चाहिए अर्चन करने के लिए। मन भी स्थिर नहीं है, कैसे हो जाएगा? अर्चन भी काम नहीं करेगा। अतः इस कलयुग में ध्यान, यज्ञ, कर, अर्चन इत्यादि काम नहीं करेंगे, मुनासिब धर्म काम नहीं करेगा, तो अब भगवान ने सोचा क्या किया जाए। स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है इन जीवों की, तो इनके लिए कोई है तो ये जो उपाय बताए, उपाय काम नहीं करेंगे। ज्ञान कर्म गज भक्ति गौण पद कंठ के संकीर्ण हैया विपद। तो जितने ज्ञान कर्म में जो भक्ति गौण भक्ति पद थे, ये कंटक से परिपूर्ण हो चुके हैं। कर्म करने जाएंगे उसमें समस्या, ज्ञान का अवलंबन करने वहां भी समस्या, तो जितने गौण भक्ति पद थे सब फेल हो गए, वह चित्त शुद्ध होगा ही नहीं। पृथक उपाय धरी उपेय साधने विघ्न बहुत रहे लज्जियने। अब हो क्या रहा है? पृथक उपाय धरी उपेय साधने। अब जीव ने क्या करना शुरू कर दिया? अपना उपेय प्राप्त करने के लिए, साध्य प्राप्त करने जीव क्या कर रहा है? पृथक उपाय कर रहा है, जो जिसकी इच्छा हो गई है, जो वो शास्त्रों में उपाय बता रखे वो नहीं कर रहा है, जो जिसकी जो इच्छा हो गई जी सुन लिया, कहीं पर जो सुन लिया वही करना शुरू कर दिया। इस तरह है, यहां बता रहे हैं। अर्थात तात्पर्य यह है, कर्म मार्ग में निष्काम भाव से जो वर्णाश्रम धर्म करने वाली बात है, उसमें बाधा यह है कि भोग लालसा बढ़ गई है। वर्णाश्रम धर्म जो कर्म है, कर्म कब काम करेगा? निष्काम। कल गया था निष्काम भाव जो कर्म कहते तो ब्रह्म पद प्राप्त करता है। जो निष्काम भाव से कर्म करता है, अपना धर्म पालन करता है, उस पर हरि कृपा करते हैं, है ना। अभी समस्या क्या है? क्या भाव होना चाहिए? निष्काम। कली में निष्काम होना असंभव है। क्यों असंभव है? इतनी भोग लालसाएं हैं जीवों के अंदर, इतनी भोग की लालसाएं हैं, इतनी बढ़ गई हैं, निष्काम नहीं हो पा रहे हैं। और जब निष्काम नहीं होगा तो सकाम कर्म से कल्याण नहीं होता। सकाम कर्म डुबाने वाला है। सकाम कर्म क्या है? काम्य कर्म डुबाने वाला होता है, उससे चित्त भी शुद्ध नहीं होगा। चित्त शुद्ध किससे होता है? निष्काम कर्म से। निष्काम कर्म करना संभव नहीं है, इतनी बाधाएं, इतनी समस्याएं हैं। करे भी मनुष्य करे तो करे क्या करे बताओ? चारों ओर इतना भोग वैभव है, भोग विलास है, न चाहते हुए भी एक व्यक्ति है, वो चाहता नहीं मैं तो शांत रह करके सिंपल जीवन जीऊंगा, परंतु अड़ोसी पड़ोसी
अड़ोसी पड़ोसी इतने भोगी हैं, उसके घर वाले उसको सिंपल जीवन जीने नहीं देंगे। पड़ोसी भाई ये है तो हमारा वो नहीं है, उसी भाई ये है हमारे पास ये नहीं है। बेचारों न चाहते हुए भी उसको फिर से भोगों में लिप्त होना पड़ जाता है, संभव ही नहीं। इस तरह कह रहे हैं। तो ये स्थिति है कलयुग की। ज्ञान चर्चा की बात जहां तक है, वहां समस्या क्या है? ज्ञान चर्चा के लिए क्या चाहिए? योग्य साधु ही नहीं है। ज्ञान जो चर्चा होगी उसके लिए क्या चाहिए? योग्य साधु ही नहीं है। अधूरा ज्ञान तो है, आधा अधूरा। यहां तक मायावादी जो है वो भी शुद्ध नहीं है, उनको अपने सिद्धांत पता नहीं है। वैष्णव को अपने सिद्धांत पता नहीं है। कि वैष्णव जो हैं उनको वैष्णव सिद्धांत क्या पता ही नहीं उनको, और मायावादी को ये पता नहीं वैष्णव सिद्धांत क्या है। अपने को कह रहे हैं हम शंकर संप्रदाय के हैं और पालन कर रहे हैं वैष्णव सिद्धांत पालन कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसे महावैष्णव अपने वैष्णव कह रहे हैं और शिवर और फॉलो कर रहे हैं मायावादी सिद्धांतों को। तो ज्ञान चर्चा के लिए योगी साधु चाहिए। योगी साधु कहां पर हैं? और चारों ओर धर्म ध्वजी कपटी साधु का बोलो। चारों ओर किनका बोलबाला है? धर्म ध्वजी कपटी साधु। धर्म ध्वजी किसे कहते हैं? जिसके ऊपर धर्म की ध्वजा, अंदर है शराब की दुकान, ऊपर झंडा, हनुमान जी का झंडा, तो धर्म ध्वजी। अर्थात बाहर से तो साधु वेश, अंदर से महासाधु भोगी, इसलिए कहते हैं ऐसे साधु हैं। अब ऐसे साधु के सामने ज्ञान चर्चा हो तो कैसे हो? तो यहां कह रहे हैं हे प्रभु, इन समस्याओं को देख करके आपने जो कलिहत जो जीव हैं इनको दुर्दशा को देख करके आपने इनके लिए एक अलग और सर्वोत्तम उपाय बताया, और वह है हरिनाम की साधना। हरिनाम की साधना है। अब ये इसके लिए ना क्या चाहिए? ना तो इसके लिए लंबी आयु चाहिए, ना द्रव्यगत पात्रता, ना द्रव्यगत शुद्धि चाहिए, न पात्रगत शुद्धि चाहिए, न स्थानगत शुद्धि चाहिए। लंबी आयु की जरूरत नहीं है। द्रव्यगत शुद्धि, स्थानगत शुद्धि, पात्रगत शुद्धि की आवश्यकता भी नहीं है। मन स्थिर है या नहीं है इसकी भी जरूरत नहीं है, इसका भी विचार नहीं है। लाख कपड़ी साधु हो, नाम करने के लिए तुम अकेले करना है, अकेले कर सकते हो, जरूरत नहीं है कि साधु किसी पर जाने की। फिर ज्ञान चर्चा कहां होगी? ज्ञान चर्चा घर में तो करोगे नहीं है। हरिनाम करना है, कोई साधु नहीं है, योगी साधु नहीं है, घर बैठ के माला करो, नाम करो, क्या समस्या? तो ऐसा उपाय बताया आपने जिसमें जिसको करना इस कली में आसान है। बहुत मंद बुद्धि है, कोई चिंता नहीं, बहुत तेज बुद्धि का नहीं है तो भी चिंता नहीं। भाई महामंत्र आसान मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आसान मंत्र है। कुछ बड़े शब्द इसके अंदर, कठिन शब्द भी नहीं है, क्या आसान है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर सर्वोत्तम हरिनाम को आपने जगत में साधन के रूप में प्रतिष्ठित किया, क्योंकि हरिनाम स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं। और विशेष रूप से अब यद्यपि आपको हो सकता है जब हरिनाम की साधना में कोई नियम कानूनी नहीं है तब तो फालतू चीज है।
कोई नियम हो, कानून हो, है? तब तो वस्तु महत्व होता है। जहां तहां मिल जाए तो महत्व क्या उसका? नहीं। भगवान ने कृपा करके हरिनाम की व्यवस्था की, यद्यपि वास्तव में तथ्य तो यह है हरिनाम से बड़ा साधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हरिनाम क्या है? अभिन्नत्वात् नाम नाम, क्योंकि जो भगवान का नाम है उसमें साक्षात भगवान विराजमान रहते हैं। नाम नाम आकारी बहुधा निस्सर्व शक्ति तत्रार्पिता। तो भगवान का नाम है, ये इसमें साक्षात भगवान विराजमान है। विराजमान भी नहीं कह सकते हैं, जो नाम है साक्षात भगवान। नाम ही नामी, नामी ही नाम है। इसे कह रहे हैं बड़े सौभाग्य से ही इस हरिनाम तत्व को समझा जाता है। तो कली के लिए आपने नाम की व्यवस्था की। हरिनाम संकीर्तन मुख्य पथ। प्रभु तुम जीवेर मंगल चिंता करी, कलयुग नाम संगे स्वयं अवतरी। कलयुग के नाम कलयुग के लिए नहीं है। सतयुग में नाम की साधना सतयुग में हुई थी। ये चारों साधन चारों युगों में है। नाम की साधन जो नाम था वो सतयुग में था, वो त्रेता में है। हाँ, हनुमान जी क्या करते थे? विभीषण क्या कर रहे थे? अपने वहां लंगम बैठ क्या करते थे? नाम। शबरी क्या करती थी? नाम। और सतयुग में है, सतयुग में नाम। तो हम नाम तो हमें भी था। नारायण, प्रहलाद जी नारायण नाम गान तो करते थे। फिर ध्रुव जी नाम गान करते थे। देवर्षि नारद तो बस वो तो नाम गान ही करते रहते हैं। शिव जी नाम गान करते रहते हैं, है ना? तो ये नहीं नाम के कलयुग में ही है। उन युगों में भी जिसमें ध्यान प्रधान था, उसमें भी जिसने नाम का आश्रय लिया उसकी गति जल्दी हो गई। नाम चार युगों में मुख्य क्या हो गया? क्या बता रहे हैं यहां पर? मुख्य पथ है। नाम की साधना चार युगों में मुख्य पथ ही है। यदि उस युग में ध्यान, यज्ञ, अर्चन का भी विधान था, पर नाम जो है नाम साधना कॉमन है चार युगों में। जिस नाम का आश्रय लिया उसकी सिद्धि जल्दी हुई है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां कह रहे हैं इस कलयुग का जो हरिनाम संकीर्तन मुख्य पथ है। प्रभु तुम जीवेर मंगल चिंता करी। हे प्रभु, तब जीवों के मंगल की चिंता आपने की। क्या ये जीव आयु कम है, बुद्धिमंद है, दुर्भाग्य इसका है, चारों तरफ अशुद्धियां हैं, तो ये ना यज्ञ कर सकता है, ना है दान भी नहीं कर सकता। दान तो करेगा, तो दान के लिए क्या चाहिए? योग्य पात्र योग्य नहीं है। दान के योग्य पात्र नहीं है, हैं? दान दिया जा रहा है, वो चिलम फूक रहे हैं, छुट्टा मार रहे हैं साधु लोग। ब्राह्मण को दान दिया जा रहा है, तो उस दान को ले जाकर और बच्चों को वो क्या पढ़ा रहे हैं? भक्ति विरुद्ध शिक्षा दे रहे हैं। कोई इंजीनियर बना रहा है, कोई डॉक्टर बना रहा है, भक्ति नहीं बना रहा है उनको। ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, वो दान का काम करेगा। वो दान का जो पैसा बच्चे खाएं तो भक्ति करें। आज हो रहा है क्या ऐसा? जो ब्राह्मण उनके बेटे को शर्म आ रही है आजकल पुरोहितगिरी करने में। हमारे मथुरा के पंडित जी हैं, यमुना दास चौबे जी,
अब देश छोड़ दिया। और मुझे बोलते थे आते थे प्राय, बोलते प्रभु जी लड़कों को शर्म आती है। अब ये लड़का रिफाइनरी में इंजीनियर बना हुआ है, एक कहीं पर कोई इंजीनियर डॉक्टर बने हुए, शर्म आ रही है। ये जजमानी करते हैं। अब जिसने दान दिया उनको, जिसने ब्राह्मण दान दिया और उसने जो दान का पैसा उस बच्चे को आधुनिक पढ़ाई में लगा दिया और पढ़ाई पढ़ करके अब वो मांस खाना शुरू कर दिया, अंडे खाना शुरू कर दिया, शराब। तो जो दान दिया जिसने, उसका क्या होगा? उससे क्या होगा? उसका तो वो हो गया। इसलिए दान भी काम नहीं करेगा, दान भी काम नहीं कर सकता है। दान के लिए पात्र की योग्यता होनी चाहिए। तो आपने विचार किया कि ना तो दान, ना ध्यान, ना योग, ना यज्ञ, कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या करें? तब बता रहे हैं कलयुग के नाम संज्ञा स्वयं अवतर। तब इस कलयुग में आप नाम के साथ स्वयं अवतरित हो गए। क्यों? नाम को भेजा नहीं, नाम को भेजने दिया, नाम को लेकर के स्वयं जगत में आए और स्वयं लेकर के आए और स्वयं करके शिक्षा दे रहे हैं। जय नवदीप नव प्रदीप प्रभाव पासन गजे ग सिंह स्वनाम संख्या जब सूत्रधारी चैरित्र भगवान मुरारी। ये कह रहे हैं, ये कलयुग की विशेषता है। भगवान नाम को भेजा नहीं, उन्होंने नाम को लेकर स्वयं आ गए। वो आकर के स्वयं नाम कर रहे हैं, स्वयं अपना नाम स्वयं कर रहे हैं, करके शिक्षा दे रहे हैं। वो जो अब इससे ऊपर भगवान करें क्या करें बताओ? क्या करें भगवान, क्या करें बताओ? इतनी सुविधा कर रहे हैं, इतनी चेष्टा कर रहे हैं, इतनी पूरी एडी चोटी का जोर लगा दिया हमारा उद्धार करने के लिए। तो हम तो भी जीव जैसा का तैसा। तो सोचो क्या स्थिति जीव की। कलयुग में जितनी भगवान ने कृपा की है, और युग में कहां कृपा की है? युग धर्म प्रचारिल नाम संकीर्तन मुख्य पथे जीव पाए कृष्ण प्रेम धन। इस तरह आपने जगत में अवतीर्ण होकर के युग धर्म का प्रचार किया। युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। चार युग का, जो चार युग है उनमें से कलयुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। तो आपने नाम संकीर्तन का प्रचार किया, स्वयं प्रचार किया, ये करवाया नहीं, ये भक्त ही नहीं करवाया आपने। नारद जी को भेज दिया, आदि को नहीं भेजा, आप स्वयं आए। मुख्य पथ जियो। अब यही जो नाम कीर्तन है, यह मुख्य पथ है। इस मुख्य पथ के द्वारा ही जीव कृष्ण प्रेम धन पा सकता है। नाम रेश परनार नाम संकीर्तन यही मात्र धर्म जीवे करिबे पालन। अच्छा जीव का क्या कर्तव्य है? भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का कीर्तन। बस इसके द्वारा ही जीव अपना कल्याण कर सकता है। इसका पालन करेंगे कलयुग में, तो कल्याण हो जाएगा। साधन उपाय उपेय में अभेद होने पर हरिनाम की मुख्यता। दो शब्द हैं, साधन और साध्य। साधन साध्य कभी एक नहीं होते हैं, साधन साध्य में भेद होता है, कभी एक नहीं हो सकते हैं। कोई भी साधन ले लो, साधन कहते किसको है? साध्य प्राप्त करने जो हमें जो चेष्टा करते हैं उसे साधन कहते हैं। चेष्टा कर जो प्राप्त होता है उसे हम साध्य कहते हैं। ये कैसे हो जाएगा? तुमने व्यक्ति जॉब करता है, महीने में सैलरी मिल जाती है, सैलरी क्या है? साध्य। तो एक ही है क्या? जॉब अलग अलग है। उसी बात जो कर्म है, ज्ञान है, योग है, ये क्या है? ये साधन है ये, परंतु ये नित्य थोड़ी है, अंतर है। साधन
साधन क्या करता है? साधन साध्य को देख करके समाप्त हो जाता है। कर्म किया, कर्म का अवलंबन किया, स्वर्ग प्राप्त हो गया, कर्म बंद, कर्म समाप्त। ज्ञान की साधना की, मुक्ति मिल गई, ज्ञान समाप्त। परंतु इसलिए क्या है, साध्य साधन उपाय उपेय, इनमें भेद है। परंतु जहां बात हरिनाम की आती है, अभेद भक्ति की विशेषता है। भक्ति मार्ग में क्या, साध्य साधन में भेद नहीं होता। कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में भेद होता है। कैसे बताओ? भक्ति मार्ग में अभी हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, अर्चन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? जब सिद्ध हो जाओगे, भगवत धाम पहुंच जाओगे, वहां क्या करोगे? वहां भी ये करना है, वहां भी श्रवण कथा सुननी है, वहां भी कीर्तन करना है, वहां भी अर्चन करना है। तो क्या हो गया? भक्ति में साधन साध्य में भेद नहीं है। कर्म मार्ग में क्या, यहां तुमने यज्ञ किया, स्वर्ग पहुंच गए, या स्वर्ग में वहां पर क्या यज्ञ करोगे? नहीं करोगे ना। इसलिए कह रहे हैं, हरि जो भगवान का नाम है, नाम साधना है। जय तो साधन से साध जब है, उपाय उपे मध्य भेद ना रहेला। जो साधन है वही अब साध्य भी है। इस प्रकार से उपाय उपे के बीच में कोई भेद नहीं रहा। इसे अनायास ही जीव तरे, तुम्हारा आपकी कृपा जीव अनायास ही भवसागर से तर जाएगा। है कैसे तरेगा? नाम साधन भी है और साध्य भी है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी जो हमारा नाम, हम जो नाम कर रहे हैं, क्या हमारा क्या हो रहा है? ये साधन भक्ति हो रही है। क्या हो रही है? साधन भक्ति हो रही है। और जो गुरु वर्ग है, मुक्त पुरुष, वो नाम तो भी कर रहे हैं, उनका क्या है? वो साध्य। तो जब अभी हम जो नाम जप रहे हैं, एक दिन ये नाम क्या बन जाएगा? साध्य बन जाएगा। इसे कह रहे हैं यहां पर, मैं अति अधम हूं, विषय में डूबकर क्योंकि मूड सा हो गया हूं। यही कारण है कि मैंने आपका भजन नहीं। कौन कह रहा है ये? मैं अधम हूं, विषय में डूबा हुआ हूं, यही कारण मैंने आपका भजन नहीं किया। वो कह रहे हैं ये, जो जिन्हें भगवान ने अब स्वयं ही उनको उपाधि प्रदान की, नामाचार्य, वो कह रहे हैं। और दूसरे हम हैं। यदि कोई रो पीट कर एक लाख नाम करता भी तो उसको अहंकार और आ जाता है। स्थिति दर दर धारा चौक से ब्रह्म हरिदास, पड़िल प्रभुर पदे छाड़िया निश्वास। हरि भक्त भक्ति मात्रे विनोद जहार, हरि नाम चिंतामणि जीवन तहार। इस प्रकार हरिदास जी की आंखों से झरझर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े, चरण पकड़ लिए। यहाँ क्या है? इस प्रकार से हरि भक्त और भक्ति, भगवान की भक्ति ही जिनके मात्र आनंद का आधार है, ऐसे ये भक्ति विनोद, हरिनाम चिंतामणि जिनका जीवन है, तो वो ये हरिनाम चिंतामणि का गान कर रहे हैं। ये हो गया? ये कैसे हो गया? कमाल है, पता ही चला। इस प्रकार से प्रथम परिच्छेद समाप्त। अब आएगा
अगला परिच्छेद, इसमें क्या सिद्ध हुआ? नाम साधना नाम साधना फिक्स हो गई। अब अगला विचार में नाम ग्रहण का विचार, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नाम तो हम कर ही रहे हैं, समझ गए हैं, नाम से कल्याण होगा। पहले चैप्टर तो हम फॉलो कर रहे हैं, कल्याण नाम से होगा, तो ये तो फॉलो कर रहे हैं। सेकंड जो चैप्टर है नाम ग्रहण विचार, इसमें सब ये जो अब ये है, ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय दूसरा वाला है। नामा नामा भाष नामा प्रास सब इसके अंदर होगा। ओ